स्वाति देशमुख। आज हम जनरेशन ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन सब्जेक्ट में फेजर डायग्राम स्टडी करेंगे नॉमिनल पाई मॉडल का। इससे पहले हमने क्या स्टडी किया था? इससे पहले हमने नॉमिनल पाई मॉडल ऑफ अ मीडियम ट्रांसमिशन लाइन का हमने डेरिवेशन किया था, जहाँ पे हमने वीएस और आईएस की वैल्यू फाइंड आउट की थी। वीएस क्या है? सेंडिंग एंड वोल्टेज एंड आईएस इज द सेंडिंग एंड करेंट। यहाँ पे हमने क्या किया था? जब हमने डेरिवेशन किया था तो वीएस और आईएस की वैल्यू हम फाइंड आउट किए थे। अब यहाँ पे हमें क्या करना है? फेजर डायग्राम ड्रॉ करना है फॉर नॉमिनल पाई मॉडल ऑफ अ मीडियम ट्रांसमिशन लाइन। तो फेजर डायग्राम में हम क्या ड्रॉ करते हैं? आपको पता है कि फेजर डायग्राम में हम इस वीएस और आईएस की वैल्यू को शो करते हैं। क्लियर? तो जब अगर आपको फेजर डायग्राम ड्रॉ करना है तो आपको वीएस और आईएस की वैल्यू पता होनी चाहिए कि नॉमिनल पाई में हमने क्या वैल्यू फाइंड आउट किया था फॉर वीएस एंड आईएस। तो वीएस और आईएस की वैल्यू हमने क्या निकाला था? वीएस इज इक्वल टू हमने निकाला था वीएबी प्लस ZI। क्लियर? वीएस की वैल्यू हमने क्या फाइंड आउट की थी? VAB प्लस ZI। अब देखिए, अगर आपको VS ड्रॉ करना है फेजर डायग्राम में, अगर आपको VS ड्रॉ करना है तो सबसे पहले आपको क्या ड्रॉ करना पड़ेगा? VAB ड्रॉ करना पड़ेगा। उसके बाद आपको क्या ड्रॉ करना पड़ेगा? ये I ड्रॉ करना पड़ेगा। जब आप I ड्रॉ कर लोगे तब उसके बाद क्या ड्रॉ कर पाओगे? Z। Z क्या होता है? इम्पीडेंस। Z इज द इम्पीडेंस इज इक्वल टू R प्लस JX। अब यहाँ पे I का मल्टीप्लीकेशन है, मीन्स क्या है? यहाँ पे ड्रॉप मतलब R IR और XI, ये क्या है? आपका ड्रॉप है, वोल्टेज ड्रॉप, रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप और इंडक्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप। तो जब आपको I का डायरेक्शन पता रहेगा तभी आप क्या ड्रॉ कर पाओगे? IR और IR एंड IX की वैल्यू ड्रॉ कर पाओगे। क्लियर? तो आपको पता होगा जब हमने डेरिवेशन किया था तो I की वैल्यू क्या फाइंड आउट किया था हमने? I इज इक्वल टू होता है IR प्लस IAB। I इज इक्वल टू क्या होता है? IR प्लस IAB। क्लियर? नॉमिनल पाई मॉडल में हमने क्या किया था? जो लाइन का टोटल रेजिस्टेंस है एंड इंडक्टेंस है उसे हमने लाइन के सेंटर में एज्यूम किया था, और लाइन का जो टोटल कैपेसिटेंस था उसे हमने दो पार्ट में डिवाइड किया था। क्लियर? जो कैपेसिटेंस था उसे हमने दो पार्ट में डिवाइड किया था, दैट इज C/2। हाफ कैपेसिटेंस सोर्स साइड प्रेजेंट था एंड हाफ कैपेसिटेंस लोड साइड प्रेजेंट था। क्लियर? यहाँ पे हमने इस पॉइंट को क्या नाम दिया था? VAB एंड दिस इज CD। कैपेसिटर VAB, इसके अक्रॉस वोल्टेज VAB एंड इस कैपेसिटेंस में फ्लो होने वाला करंट IAB, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज था VCD एंड करंट इज ICD। क्लियर? तो यहाँ पे हमने क्या बोला था? VCD ये आपका सेंडिंग एंड वोल्टेज एंड दिस इज रिसीविंग एंड वोल्टेज। तो ये कैपेसिटेंस एंड सोर्स किस में कनेक्टेड है? पैरेलल में कनेक्टेड है। सिमिलरली यहाँ पे भी क्या हो रहा है? लोड एंड दिस कैपेसिटेंस इज कनेक्टेड इन पैरेलल। तो मैं बोल सकती हूँ VR इज इक्वल टू VCD। क्लियर? एंड VAB इज इक्वल टू VR। बोल सकती हूँ ऐसा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? VAB इज इक्वल टू VAB इज इक्वल टू VR फ्रॉम डायग्राम। तो इक्वेशन क्या हो जाएगा? ये VS इज इक्वल टू VR प्लस ZI। मीन्स आपको VS ड्रॉ करना है तो आप VR बोलो या फिर VAB, दोनों क्या है? इक्वल है। उसके बाद हम क्या ड्रॉ करेंगे? I ड्रॉ करेंगे। IR इज द सम ऑफ IR प्लस IAB। ये IAB क्या है? करेंट इन कैपेसिटर। दिख रहा है आपको? करेंट इन कैपेसिटर।
और कैपेसिटेंस का रिलेशन मैंने आपको बताया है कि कैपेसिटेंस में क्या होता है, करंट लीड करता है वोल्टेज से बाय एन एंगल 90 डिग्री। कैपेसिटेंस के केस में क्या होगा, करंट लीड करेगा और वोल्टेज लैग करेगा बाय एन एंगल 90 डिग्री। क्लियर। सिमिलरली यहाँ पे क्या हो रहा है, Vs इज इक्वल टू क्या होगा, VCD, ये Vs है। क्लियर। तो चलिए हम इसे ड्रॉ करते हैं फेजर डायग्राम। ये Vs की वैल्यू थी, Vs ड्रॉ करने के लिए आपको VAB प्लस ZI ड्रॉ करना पड़ेगा। अगर हमें IS ड्रॉ करना है तो IS क्या होता है, IS इज इक्वल टू होता है, IS इज इक्वल टू I प्लस ICD। क्लियर। ICD क्या था, सोर्स साइड जो कैपेसिटेंस था उसमें फ्लो होने वाला करंट क्या था, ICD। तो आपको ये दोनों ड्रॉ करना है, Vs और IS। हम ये जो फेजर डायग्राम है वो लैगिंग पावर फैक्टर के लिए ड्रॉ कर रहे हैं। क्लियर। ये जो फेजर डायग्राम हम ड्रॉ कर रहे हैं किसके लिए ड्रॉ कर रहे हैं, लैगिंग पावर फैक्टर के लिए ड्रॉ कर रहे हैं। अब यहाँ पे हम एक रिफरेंस फेजर लेते हैं, जैसा कि हमने पहले नॉमिनल टी मॉडल में देखा था कि रिफरेंस फेजर हमने किसे लिया था, VR को। तो यहाँ पे भी हम रिफरेंस फेजर क्या ले रहे हैं, VR। VR को हमने क्या लिया है, ऐसा रेफरेंस फेजर। क्लियर। लैगिंग पावर फैक्टर के लिए है एट लैगिंग पावर फैक्टर। तो लैगिंग पावर फैक्टर के केस में क्या होता है, करंट लैग करता है वोल्टेज को बाय एन एंगल फाई आर। यहाँ पे देखो वोल्टेज क्या है, VR। लैगिंग पावर फैक्टर के लिए हमने ड्रॉ किया है। तो जो सेंडिंग जो रिसीविंग एंड करंट है वो क्या होगा, इस वोल्टेज VR को लैग करेगा बाय एन एंगल फाई आर, बाय एन एंगल फाई आर। ये एंगल क्या है आपका, IR। VR और IR के बीच का एंगल क्या है, फाई आर। लैगिंग पावर फैक्टर के लिए हमने ड्रॉ किया है, तो क्या होगा, जो वोल्टेज है, वोल्टेज से करंट जो है, मतलब रिसीविंग एंड करंट वोल्टेज को लैग करेगा बाय एन एंगल फाई आर। अगर आप लीडिंग पावर फैक्टर के लिए करते तो IR क्या होता है, लीड करता VR से। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे क्या है, VR इज इक्वल टू क्या है, VAB। VR इज इक्वल टू क्या है, VAB। मैं बोल सकती हूँ कि VR इज इक्वल टू VAB। क्यों ऐसा लिखी हूँ वो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया है कि VR और VAB पैरेलल में कनेक्टेड हैं, तो वोल्टेज क्या होगा, सेम। तो हम लिख सकते हैं VAB इज इक्वल टू क्या है, VR। अब देखिए हमें VS ड्रॉ करना है, तो हमने VAB ड्रॉ कर लिया है। अब हमें क्या ड्रॉ करना पड़ेगा, ZI। तो ZI को ड्रॉ करने के लिए हमें सबसे पहले क्या ड्रॉ करना पड़ेगा, I ड्रॉ करना पड़ेगा। और I इज इक्वल टू क्या होता है, IR प्लस IAB। तो देखिए IR तो हमने ड्रॉ कर लिया है, अब हमें क्या ड्रॉ करना है, IAB। IAB क्या था, करंट इन कैपेसिटर। और कैपेसिटर में, कैपेसिटर के केस में क्या होता है, कैपेसिटेंस के केस में क्या होता है, वोल्टेज और करंट के बीच में रिलेशन क्या होता है, करंट लीड करता है और वोल्टेज क्या होता है, लैग। मतलब करंट लीड करेगा वोल्टेज से बाय एन एंगल 90 डिग्री। तो यहाँ पे देखिए VAB क्या है, कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज, और IAB क्या है, कैपेसिटर में फ्लो होने वाला करंट। तो यहाँ पे कैपेसिटेंस का रिलेशन लगेगा। IAB आप जो ड्रॉ करोगे वो इस VAB से 90 डिग्री
करेगा, क्योंकि कैपेसिटेंस के केस में क्या होता है, करंट लीड करता है वोल्टेज को। तो कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज आपने ड्रॉ कर लिया है VAB। अब करंट आपको क्या ड्रॉ करना है, IAB। तो बाय रिलेशन मैं इस IAB को इस VAB से 90 डिग्री लीड शो करूंगी। ये क्या हुआ आपका IAB, क्लियर। IAB और IR का फेजर सम आपको क्या देगा, I। तो यहाँ पे IAB और IR दोनों का फेजर सम आप करोगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे फेजर सम आपको मिलेगा I, क्लियर। इसका फेजर सम हमें क्या मिला, I, IAB और IR, IAB एंड IR दोनों का फेजर सम हमें क्या मिला, इसे मैं लिख सकती हूँ IAB, क्लियर। नेक्स्ट, अब हमने I का डायरेक्शन हमें पता चल गया है कि I किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में है। तो ZI हम ड्रॉ कर सकते हैं, डेट इज RI एंड XI। तो रेजिस्टेंस के केस में क्या होता है, वोल्टेज और करंट दोनों सेम फेज में होता है। तो ये जो ड्रॉप होगा, रेजिस्टिव ड्रॉप, वो सेम किसके डायरेक्शन में होगा, करंट के डायरेक्शन में होगा, डेट इज IR, क्लियर। नेक्स्ट हमें XI ड्रॉ करना है, मींस इंडक्टेंस के केस में क्या होता है, वोल्टेज लीड करता है करंट को, तो परपेंडिकुलर ड्रॉ होगा इसके क्या ड्रॉ होगा, परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, IX, IR, IX का फेजर सम हमें क्या मिलेगा, IZ। अब VAB और ZI का फेजर सम आपको क्या देगा, VS। तो यहाँ पे VAB और IZ का फेजर सम करोगे तो आपको क्या मिलेगा, VS ये क्या कहलाएगा आपका, VS, दैट इज सेंडिंग एंड वोल्टेज। अब हमें क्या ड्रॉ करना है, अब हमें IS ड्रॉ करना है। IS इज इक्वल टू क्या होता है, I प्लस ICD, I प्लस ICD। तो देखिए I तो आपने ड्रॉ कर लिया है, ये है। अब आपको क्या ड्रॉ करना है, ICD ड्रॉ करना है। ICD क्या है, करेंट इन कैपेसिटर। इस कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज क्या था, VCD। VCD इज इक्वल टू क्या था, VS। हमने डायग्राम में पढ़ा है अभी, है ना। सोर्स साइड क्या था, VCD कैपेसिटर लगा था, तो VCD किसके इक्वल हो जाएगा, VS के, क्लियर। तो ये जो कैपेसिटेंस है इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना है, VCD, और जो करंट फ्लो हो रहा है वो क्या है, ICD, और VCD किसके इक्वल है, VS के। तो अगेन यहाँ पे कैपेसिटेंस का रिलेशन आपको पता है, कैपेसिटेंस के केस में करंट लीड करता है वोल्टेज को बाय एन एंगल 90 डिग्री, है ना। तो यहाँ पे आप इसको देख सकते हो, यहाँ पे ये क्या है, 90 डिग्री। तो अब हमें क्या ड्रॉ करना है, ICD ड्रॉ करना है। तो ICD का कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज कितना था, VCD इज इक्वल टू VS, है ना। VS इज इक्वल टू VCD। तो मैं VS को लिख सकती हूँ VCD। अब हम जो ICD ड्रॉ करेंगे वो इस VCD लाइन से 90 डिग्री ड्रॉ करेंगे। तो मैं इसे एक अप्रोक्सीमेटली क्या ले रही हूँ, 90 डिग्री ड्रॉ कर रही हूँ इसको। इसे मैंने क्या ड्रॉ किया, 90 डिग्री।
अब आपको ICD और I का फेजर सम क्या देगा, IS। तो I कहाँ पे है, इस डायरेक्शन में है I, और ICD इसको आप इसका फेजर सम करोगे तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पे, IS। ये जो है वो क्या है आपका IS। क्लियर। यहाँ पे हमने क्या किया है, ICD और ये जो है I, क्लियर, इन दोनों का फेजर सम किया तो हमें क्या मिला, IS। VS और IS के बीच का एंगल क्या कहलाएगा, फाई S। तो ये था आपका फेजर डायग्राम फॉर नॉमिनल पाई मॉडल ऑफ अ मीडियम ट्रांसमिशन लाइन, जहाँ पे हमने VS और IS की वैल्यू को शो किया है। VS is equal to VAB plus ZI, where VAB is equal to VR because of parallel connection, and IS is equal to I plus ICD। VCD क्या होता है, इक्वल टू VS बिकॉज ऑफ पैरेलल कनेक्शन। तो ये था आपका नॉमिनल पाई मॉडल के लिए फेजर डायग्राम।